पहला भय हिंदुओं के प्रति, दूसरा भय महिला के सम्मान के प्रति, तीसरा भय तृणमूल कांग्रेस के उन नेताओं से जो सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार करते हैं और उसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस की जबान तक नहीं खुलती। ये वो भय की बात की अमित शाह ने। आसाम में घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है, त्रिपुरा में घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है, मेघालय में घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है। ये पश्चिम बंगाल में इतने मास लेवल पे घुसपैठ क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां से मोदी जी योजनाएं भेजते तो हैं, लेकिन ममता बनर्जी उसे ग्राउंड पर लागू नहीं होने देती। कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। ये स्थिति हो जाएगी ममता दीदी की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव अब बेहद ही करीब है, क्योंकि कल से 2026 की शुरुआत हो जाएगी। और 2026 में जो सर्वप्रथम अगर किसी चुनाव पर किसी की नजर है तो वो पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेकर के अमित शाह कल पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के दफ्तर में वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों से वार्तालाप करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार इस बार पश्चिम बंगाल में क्या खेला होगा। पश्चिम बंगाल के अंदर जब वो बैठे होते हैं तो पत्रकारों से बताते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से ममता बनर्जी ने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, वोट बैंक को आगे ले जाने के लिए अपने देश की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया है। ये सारी बातें एक एक स्टेटमेंट में आपको अमित शाह की बताऊंगा कि आखिरकार किस प्रकार से अमित शाह ने कल ममता बनर्जी, उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की जो विचारधारा है उसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है जिसे सुन करके कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हाफ रहे हैं, वो कांप रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आखिरकार अब बंगाल में क्या होगा, अब कौन बचाएगा बंगाल में। यही सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार कल अमित शाह ने ऐसे कौन से स्टेटमेंट दिए कि ममता बनर्जी इस चीज से भय में आ चुकी है। आइए उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबसे पहले अमित शाह जी का यह स्टेटमेंट पढ़िए जिसमें वो कहते हैं मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान तो छोड़ दीजिए, परिंदा भी पर नहीं मार पाए। इस प्रकार की मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और ना केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे के सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत से बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तो अब आप इसका अर्थ समझिए। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टोज लॉन्च नहीं किया, देखा जाए तो किसी पार्टी ने नहीं किए, लेकिन मैनिफेस्टो से पहले ही एक ऐसा मैनिफेस्टो अमित शाह ने लॉन्च कर दिया है और बता दिया है कि आखिरकार किस प्रकार से बंगाल के अंदर इतना मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाया जाएगा जो सिर्फ बंगाल के अंदर काम करेगा। बंगाल के अंदर जो घुसपैठिए दिन ब दिन घुस करके बढ़ते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर, जो पश्चिम बंगाल, आपको मैं बताऊं, बांग्लादेश अगर किसी से अपना सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है किसी भी भारतीय राज्य से तो वो पश्चिम बंगाल है। और हर जिले में कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी संख्या में जो बॉर्डर वाले जिले लगते हैं पश्चिम बंगाल के, वहां पर घुसपैठिए बढ़ते ही चले जा रहे हैं, घुसते ही चले जा रहे हैं। और इस चीज से ना केवल पश्चिम बंगाल को समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वहां की डेमोग्राफी तो बदल ही रही है, बल्कि पूरे भारत को भी इस चीज का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के अंदर घुसते हैं वहां पर उनको लीगल डॉक्यूमेंटेशन बड़ी आसानी से मिल जाती है। उसके बाद वो लोग दिल्ली जैसे इलाकों में, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में, उत्तराखंड, कश्मीर, जहां भी आप सोच सकते हैं वो हर जगह पहुंच चुके होते हैं। और इसी चीज को रोकने के लिए अमित शाह ने यह वादा किया है कि हम ऐसी मजबूत ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठियों को समाप्त कर देगा, खत्म करके रख देगा। और इंसान तो छोड़ दीजिए, इंसान तो बड़ी छोटी बात हो गई, लेकिन हम परिंदा भी पर नहीं मार पाए ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि इंसान तो जो बांग्लादेश से आ रहा है उसका घुसना तो छोड़ दीजिए, परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे। इतनी मजबूत सुरक्षा होगी। उन्होंने सवाल किया कि एक बात बताइए, ममता दीदी ये बात क्यों नहीं बताती है कि आज तक कश्मीर में घुसपैठ नहीं देखने को मिलता है, कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिए नहीं मिलते हैं, गुजरात में घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है, राजस्थान में घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है, हरियाणा में घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है, उसके बाद आसाम में घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है, त्रिपुरा में घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है, मेघालय में घुसपैठ देखने को नहीं मिलता है। यह पश्चिम बंगाल में इतने मास लेवल पे घुसपैठ क्यों हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर घुसपैठियों को बढ़ाती है ताकि वो उनका वोट बैंक बन करके काम करे और वो राज्य में सत्ता में बनी रहे। और इस चीज का पर्दाफाश कल अमित शाह ने किया है और डायरेक्ट चैलेंज दिया है उन्होंने ममता बनर्जी को।
आप उनका एक और स्टेटमेंट देखिए, वो जिसमें बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। वो कहते हैं कि आज भ्रष्टाचार के कारण ममता बनर्जी के कार्यकाल में पूरे बंगाल का विकास रुक सा गया है। पूरे बंगाल का विकास रुका हुआ है केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण। जो मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही हैं, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी है। यानी कि वहां से मोदी जी योजनाएं भेजते तो हैं, लेकिन ममता बनर्जी उसे ग्राउंड पर लागू नहीं होने देती है। हालांकि वही योजनाएं देश के कई अन्य इलाकों में पहुंच चुकी हैं और गरीबी हटाने का काम कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी उन योजनाओं को रोकती है ताकि गरीब त्रासदी में रहे, वो मोदी की कोई भी योजना का प्रयोग ना करे और वो सोचे कि सिर्फ ममता ही है जो है। ये अमित शाह ने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है और डायरेक्ट चैलेंज किया ममता बनर्जी को। एक और स्टेटमेंट देखिए साहब, अगला स्टेटमेंट देखिए। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बन चुका है। अब ये भय और ये भ्रष्टाचार क्या है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो ये जो भय आप देख रहे हैं, इस भय का अर्थ है कि 24 परगना में हिंदुओं को जान से मारना। इस भय का अर्थ है कि किस प्रकार से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची का बलात्कार होना, उसके बाद एक और मेडिकल इंस्टीट्यूट, माफी चाहूंगा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक और बच्ची का बलात्कार होना, और ममता बनर्जी का यह कहना कि लड़कियों को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। यह ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। तो यह भय है। पहला भय हिंदुओं के प्रति, दूसरा भय महिला के सम्मान के प्रति, तीसरा भय तृणमूल कांग्रेस के उन नेताओं से जो सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार करते हैं और उसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस की जबान तक नहीं खुलती है। यह वो भय की बात की अमित शाह ने, और उन्होंने बताया है कि भय ही अब बंगाल की पहचान बन चुकी है, कि क्योंकि यहां पर हर कोई भय में रहता है, हर कोई डर के रहता है, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, और चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, वो सब हर कोई डर के रह रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ज़ॉम्बीज रह रहे हैं। ज़ॉम्बीज कौन है? ये ज़ॉम्बीज वो ज़ॉम्बीज हैं जो दूसरे देश से हमारे देश में घुसते हैं, खाते हमारे देश का है, लेकिन गाते अपनी रेडिकल इस्लामिस्ट थॉट का है। और यही कारण है कि अमित शाह ने इन चीजों को टारगेट किया। अगला देखिए, भ्रष्टाचार को पॉइंट आउट किया है, क्योंकि बंगाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट अगर पूरे देश में यहां पर है तो बंगाल यहां पर है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप कोई भी डेवलपमेंट के मामले में कोई भी पूरे देश में राज्य खोजिए, सबसे अंतिम पायदान पर अगर आपको दिखेगा तो वेस्ट बंगाल दिखेगा, क्योंकि वहां पर सड़कों की स्थिति नहीं बेहतर होने दी गई है, वहां पर साफ सफाई नहीं होने दी गई है। साफ सफाई होगी कैसे? क्योंकि गंदा करने वाले तो दूसरे देश से बुलाए जा रहे हैं, और यही कारण है कि भ्रष्टाचार की यहां पर बात की गई। अगला एक और स्टेटमेंट देखिए, अमित शाह क्या कहते हैं। कहते हैं कि अगर कोई सीमा पार से घुसकर आता है तो सबसे पहले आपके गांव में जाता है। ममता बनर्जी से इन्होंने सवाल किया है कि अगर कोई भी सीमा पार यानी कि बांग्लादेश से घुस के आता है तो हमारे जो पश्चिम बंगाल है उनके गांव में वो चला जाता है ताकि किसी को पहचान ना हो। उसके बाद आपके पटवारी क्या कर रहे हैं, आपका थाना क्या कर रहा है, क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है, क्यों उस पर केस नहीं होता है, क्यों उसको वापस नहीं भेजा जाता है? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री इसका जवाब दे सकती है? वो सवाल कर रहे हैं कि जब भी कोई बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के अंदर घुसता है तो वो गांव कस्बों में चला जाता है, तो उस समय पे आपका पटवारी क्या कर रहा है? उस समय पर आपका जो पुलिस प्रशासन है, जो थाना है, वो क्या कर रही है? उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? उसके बाद वो पूछते हैं कि उस पर केस क्यों नहीं होता है, उसको वापस क्यों नहीं भेजा जाता है? इन सारी चीजों का जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री आप है। हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के अंदर रह रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, इन द नंबर्स आर इन करोर्स। और उसके बावजूद भी वहां पर आपका पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई काम नहीं करता, कोई केस नहीं होता है, उन्हें वापस भेजने का काम नहीं किया जाता है, कोई डिपोटेशन की प्रक्रिया नहीं है आपके पास। तो आप कर क्या रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? ममता बनर्जी से यह सवाल इन्होंने पूछा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। कहते हैं मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगी, क्योंकि हो तो रहा है नहीं कुछ इन रियलिटी, ग्राउंड पर तो हमें कुछ नजर नहीं आता है। उसके बाद अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह कहते हैं कि मैं देख रहा हूं आजकल मरहम लगाने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अब यह मलहम लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में ममता दीदी जो है वो बड़ा ही मंदिरों और भगवानों के प्रति अपना प्रेम दिखाना शुरू कर चुकी हैं। दीदी वेस्ट बंगाल के अंदर टेंपल्स बनवा रही हैं। अभी उन्होंने बोला है महाकाल का मंदिर बनवाएंगे हम। उससे पहले उन्होंने कई पंडालों को बजट देना शुरू कर दिया था
क्यों? क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। इससे पहले जब हिंदुओं की बात होती है तो उसे तृणमूल कांग्रेस की जो महाकाल का मंदिर बनाने की उनकी मुख्यमंत्री बात कर रही है, उसी तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद महुआ मोइत्रा शिवलिंग पर इतना घोर और इतना घटिया ट्वीट करती है जिसके बारे में मैं आपको यहां बता नहीं सकता हूं, तस्वीर में नहीं दिखा सकता हूं। यहां पर सोचिए, तृणमूल कांग्रेस एक तरफ कह रहा है महाकाल का मंदिर बनवाएंगे, क्यों? क्योंकि अब चुनाव करीब आ गया है, वोट बैंक खींचना है अपनी तरफ। क्योंकि इस बारी तो मुसलमान वोट बैंक में तो उनका हुमायूं कबीर सेंध लगाने जा ही रहा है। वो तो कह ही रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक तो मैं और ओवैसी खींच करके लेके जाएंगे। हैदराबाद का ओवैसी वो है, पश्चिम बंगाल का ओवैसी मैं हूं। तो अब ममता दीदी को समझ आ रहा है कि यार अगर ये मुसलमानों का वोट बैंक खींच के लेके गया और फिर मुझे किसका वोट बैंक मिलेगा? भाजपा के पास तो हिंदुओं का वोट बैंक है ही। तो अब इनको याद आ रहा है कि चलो चलो मंदिर बनवाते हैं। अभी ऐसे एक और नेता रह चुके, विपक्षियों में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वालों की, जय श्री राम के नारे लगाने, जब समय लगता है कि अब चुनाव जीतना है उस समय पर जय श्री राम के नारे लगाने वालों की। उसी प्रकार से अब ममता दीदी कर रही है। ममता दीदी भी अब कह रही है कि पश्चिम बंगाल में महाकाल का मंदिर बनेगा, पंडालों को फंड दिया जाएगा, हिंदू ऐसे हिंदू वैसे, भाई है ये है, फलाना है ढिकाना है। अब जब चुनाव करीब आ गया और इसी मरहम की वो बात कर रहे हैं कि मरहम लगाने के लिए अब इनको याद आ रहा है। लेकिन ममता दीदी को एक बात याद रखनी होगी कि अब हिंदू उनके प्रति बेवफा हो जाएगा। इस बार के चुनाव में जो प्रताड़ना हिंदुओं ने बीते 5 वर्षों में देखी है, कहीं ना कहीं वो बेवफा होने की तैयारी में है। और उसके बाद ममता दीदी एक ही लाइन बोलती नजर आएंगी कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। यह स्थिति हो जाएगी ममता दीदी की, क्योंकि बेवफाई तो हिंदू करेंगे, क्योंकि उससे पहले ममता दीदी ने हिंदुओं के प्रति बेवफाई दिखाई है। और वो चीज इस बार के चुनाव में स्पष्ट तरीके से नजर आएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।